हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड बॉक्सेस एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 18A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर है फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले आपको वॉल्यूम का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस घेर रहा है, कितनी जगह वो घेर रहा है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। यहां पर ये जो पूरी कंप्लीट फिगर दी है ना, ये क्यूबॉइड फिगर है, पूरी कंप्लीट फिगर क्यूबॉइड, और इसमें छोटी छोटी क्यूब्स जोड़कर बनाई गई है ये क्यूबॉइड। देखो ये एक क्यूब है, ये दूसरी क्यूब है, ये तीसरी क्यूब है, ये चौथी क्यूब है, ये पांचवी क्यूब है और ये छठी क्यूब है। यहाँ पर 6 क्यूब्स को आपस में जोड़ जोड़ के क्यूबॉइड बनाया है। क्यूब जो है ना स्क्वायर जैसी दिखाई देती है। ये मैं एक क्यूब बनाता हूँ, ये मैंने एक सिंगल क्यूब बनाई है, ये है एक सिंगल क्यूब। ऐसे ही बहुत सारी सेम साइज की क्यूब्स को आपस में चिपकाया और चिपका के एक फिगर बना दी जो कि क्यूबॉइड बनी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि इस क्यूबॉइड का आप वॉल्यूम बताओ। अब यहाँ पर बोला है, जो क्वेश्चन में बोला है बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट वर्ड का मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये सबसे पहले ये समझना है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है। ये एक्चुअली में यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एक्चुअली में वॉल्यूम की यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। जैसे लेंथ नापी जाती है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, किलोमीटर होती है। वेट नापा जाता है, वेट किलोग्राम में, ग्राम में, ये सब यूनिट होती हैं। इसी तरह से वॉल्यूम नापा जाता है किसमें? क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख के दिया है ना, सी यू का मतलब क्यूबिक, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर की पावर 3। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में एरिया था, तो एरिया में मैंने आपको यूनिट लिखवाई थी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि टेक्स्ट बुक में आपको इस यूनिट को इस तरह से लिख के दिखाया गया है, स्क्वायर मीटर, SQ.M, स्क्वायर मीटर, इस तरह से। ठीक है ना, और इसको लिखा हुआ था स्क्वायर सेंटीमीटर। मीनिंग एक ही है, आप ऐसे लिख लो या इस यूनिट को आप इस वे में प्रेजेंट करके लिख दो, मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना एक्चुअली में यूनिट है वॉल्यूम की। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर तो लिख के क्यूबिक वर्ड की वजह से आप पावर 3 लगाओगे। ये जो पावर 3 है ना, ये क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक क्यूब, यूनिट का मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितनी है? छोटी छोटी क्यूब्स कितनी दिखाई दे रही है? मैंने नंबरिंग भी डाली है। ये पहली क्यूब है, ये दूसरी क्यूब है, ये तीसरी क्यूब, चौथी क्यूब, पांचवी क्यूब, छठी क्यूब। 6 क्यूब को आपस में चिपकाया और चिपकाने के बाद एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना क्यूबॉइड। वो कह रहा है इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 6 का क्या होगा? 6 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। और आप लिख सकते हो 6, ये जो पावर 3 लिखी है ना मैंने, पावर 3 को क्या लिखते हैं? क्यूबिक, और आगे क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस फिगर पे। इस फिगर में भी ये क्यूबॉइड बना हुआ है, लेकिन छोटी छोटी क्यूब्स को जोड़कर बना है। कितनी क्यूब्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर
24 छोटी छोटी क्यूब्स को जोड़कर चिपकाकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया गया है क्यूबॉइड। हर एक छोटी छोटी क्यूब्स का वॉल्यूम दे रखा था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर है छोटी छोटी 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक छोटी क्यूब का वॉल्यूम का। आंसर क्या था? 1। एक जो छोटी क्यूब थी उसका वॉल्यूम क्या था? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे लिख लो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर आप लिख लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और इजी भी रहता है, ठीक है ना। आप ऐसे लिखो, मीनिंग एक ही है, कोई गलत नहीं माना जाएगा। आप क्यूबिक सेंटीमीटर इस तरह लिख लो या सेंटीमीटर की पावर 3 लिख लो, ये मीनिंग एक ही है, ठीक है। ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो 24 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर बन जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी। यहाँ पर भी छोटी छोटी बहुत सारी क्यूब्स आपस में चिपका के बनाई गई हैं। कितनी चिपका के बनाई गई हैं यार, जरा यहाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये सामने की तरफ दिख रही हैं आपको कितनी? 30। सामने की तरफ दिख रही हैं कितनी? 30 क्यूब्स, छोटी छोटी क्यूब्स चिपका रखी हैं कितनी? 30। इसके पीछे भी चिपका रखी है। देखो आपको ना, अगर फिगर देखोगे ध्यान से, तो फिगर मैं बड़ी करके बनाता हूं। देखो ये जो फिगर इन्होंने बना के दिखा रखी है, इसमें ऊपर की साइड देखो, ये जो ऊपर की साइड है इसमें एक लेयर पीछे बनी हुई है। कितनी लेयर बनी हुई है पीछे? 1 2 3 4, 4 लेयर पीछे की तरफ भी बना रखी है। 1 2 3, ठीक है। और ऐसे भी बना रखी है इन्होंने कितनी? 4, 1 2, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा ये सामने जो है, सामने वाला हिस्सा, इसमें हमने गिनी कितनी क्यूब्स आ रही हैं। इसके अंदर लगी हुई हैं 30 क्यूब्स। कितनी लगी हुई हैं? 30 क्यूब्स तो सामने लगी हुई हैं। तो ये 30 तो लिख दो आप पहले। सबसे पहला काम है कि आप ये 30 तो लिख ही दो, जो सामने की तरफ आपको नजर आ रही है वाइट कलर की, ठीक है। इसी तरह की 4 लाइनें पीछे और हैं। एक लाइन ये वाली पूरी जो यहाँ दिख रही है ना, एक लाइन ये पूरी दिख रही है लगी हुई। इसके पीछे एक लाइन और लगी हुई है, उसके पीछे एक लाइन और लगी हुई है, उसके पीछे एक लाइन और, 4 लाइनें और लगी हुई हैं पीछे की तरफ। अगर आप ये सामने की वाइट कलर की क्यूब्स के पीछे देखो तो पीछे 4 क्यूब्स की दीवारें और खड़ी हैं। तो मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हर एक का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया ही था। हर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी लिखा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। तो हमने अभी यहाँ पर क्या करा है, हमने पहले छोटी छोटी क्यूब्स को काउंट किया। सामने की तरफ 30 क्यूब्स लगी हुई दिख रही थी। इसी तरह 30 क्यूब और थी पीछे। कितनी बार? 4 बार, क्योंकि पीछे की तरफ कितनी दीवारें खड़ी हैं आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ साफ साफ दिखा रखी है। एक वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। 4 दीवारें ऊपर से नीचे दिखाई दे रही है ना। तो जैसी ये सामने दिख रही है, पीछे की तरफ 4 दीवार और बनी हुई थी। तो टोटल मिला के 30 इंटू 4 120 क्यूब्स इसके अंदर डली हुई हैं। सामने की तरफ 30 दिख रही है, लेकिन पीछे भी थी कुछ जो हमें साइड से व्यू दिख रहा था, उसके अंदर देख के हमने बताया, ठीक है। और हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्वेश्चन में दे ही रखा था। हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन सबको, तो 120 आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। और 120 क्यूबिक के लिए CU, सेंटीमीटर के लिए CM, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर C। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर डी पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको सामने कितनी क्यूब दिख रही है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 16 क्यूब्स तो हमें सामने की तरफ दिख रही हैं। जैसे ये सामने 16 क्यूब चिपकी हुई हैं, पीछे की तरफ एक दीवार यहाँ है। कितनी दीवारें दिख रही हैं देखो, एक दीवार, दो दीवार, 3, 4, 4 लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं पीछे की तरफ। आपको साफ साफ इसमें नज़र आएगा, ठीक है ना। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, देखो एक दीवार तो ये वाली है, ये जो दीवार खड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी दीवार जो है वो आपकी इसके पीछे की तरफ है, 2 ये वाली। तीसरी दीवार एक और है, ये तीसरी दीवार है, इसके पीछे एक दीवार और है। 4 वॉल्स बनी हुई हैं। कितनी वॉल्स बनी हुई हैं? 4 वॉल्स। हर वॉल में कितनी क्यूब लगी हुई हैं? 16। तो 4 वॉल में कितनी लगेंगी? 4 × 16, ठीक है। 16 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से, क्योंकि पीछे 4 दीवार खड़ी हैं और हर एक दीवार, हर एक क्यूब जो है, छोटी छोटी क्यूब्स जो इसके अंदर लगी हुई हैं, हर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, या ये कह लो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्यूब हैं ये सामने, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ बस ये एक ही है, इसमें और कोई दीवार नहीं आ रही। जैसे इसमें 4 दीवार आ रही थी, वैसे इसमें पीछे की तरफ कोई एक दीवार नहीं है। ये तो सिंगल एक ही क्यूब को जोड़ जोड़ के बनाई गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल कितनी क्यूब लगाई हमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्यूब लगाई और हर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 है। तो आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। देखो इसके भी बैक साइड पे ना कोई भी एक वॉल के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा वॉल नहीं दिख रही, कोई और दीवार थोड़ी दिख रही है पीछे की तरफ निकली हुई, एक और दीवार बन रही हो क्यूब्स की मिलाकर, या और उसके पीछे बननी हो, नहीं बन रही ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बस सामने सामने से गिन लेना है, क्योंकि पीछे की तरफ इसमें और एक्स्ट्रा क्यूब्स को नहीं जोड़ा गया है। जो सामने से दिख रही हैं बस वही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी क्यूब्स हैं यहाँ? 10, और हर एक का वॉल्यूम 1 है। तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच। यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दी हुई हैं, उन शेप्स को देखकर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ये एक्चुअली में सारी शेप्स ना क्यूबॉइड हैं। ये एक्चुअली में सारी शेप्स क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा दिखता है? एक रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला बॉक्स होता है जिसको हम क्यूबॉइड बुलाते हैं। रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला बॉक्स क्यूबॉइड होता है। ये एक्चुअली में कौन सी शेप होती है? क्यूबॉइड। तो ये सारे ही क्यूबॉइड हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सब में लगना है, सारे पार्ट्स में, L इंटू बी इंटू एच, हर पार्ट में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी शेप्स क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात करें, लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है 1.5। आप ना इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करोगे। देखो 4 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 20, और उसकी मल्टीप्लाई 1.5 से करनी है, तो रफ में इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करो। लास्ट की 0 तो लास्ट में आ जाएगी अपने आप। 2 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं ना, तो 2 × 15 होता है 30, और डेसिमल 15 में था 1 डिजिट पहले, तो हम भी आंसर में डेसिमल लगाएंगे 1 डिजिट पहले और इस 0 को कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो पॉइंट के बाद वाली 0 को काट दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 30। ये किसका आंसर है? वॉल्यूम का आंसर है। सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जब एरिया फाइंड किया जाता है तो एरिया वाले क्वेश्चन में जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है, और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आती है, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर बी। यहाँ पे भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिख रहा है, टिफिन लंच बॉक्स टाइप का है ये। हमें इसका क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लगाएंगे। लेंथ है 17 इंटू ब्रेड्थ है 10 इंटू हाइट है 6। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 17 इंटू 6 आप जब करोगे, आपको टेबल याद होना चाहिए 17 का। 17 6 जा कितना होता है? 102।
और मल्टीप्लाई 10 करने से ना एक ज़ीरो लग जाती है बस लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा 1020। सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पावर 3 लगाएंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी देखो, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिखा रखा है क्यूबॉइड शेप का। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लगाएंगे। लेंथ में 13 लेंगे, ब्रेड्थ में 8 लेंगे और हाइट में 2.5 लेंगे। सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो रफ में आपको मल्टीप्लाई करनी है 13 की, 8 की और 2.5 की। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 260.0 आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद वाली जीरो को आप कट कर दोगे तो आंसर 260 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करोगे। अब देखो पार्ट नंबर डी, यहाँ पर एक स्वीट बॉक्स मिठाई का डब्बा दिखा रखा है, क्यूबॉइड शेप का होता है। इसमें भी फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही लगाएंगे क्यूबॉइड वाला। लेंथ 18 है, ब्रेड्थ 15 है और हाइट है 10.5। आप रफ में इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले 18 की 15 से करोगे। तो जब आप 18 की 15 से करोगे ना रफ में मल्टीप्लाई तो 270 मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई 10.5 से करना है। तो अगली बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर रफ में करके मिल जाएगा 2835.0। पॉइंट के बाद वाली जीरो को हम कट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2835 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पार्ट नंबर ई, यहाँ पे एक सूटकेस दिखा रखा है, अटैची ब्रीफ केस है ये सूटकेस जिसमें कपड़े रखे जाते हैं। इसके डायमेंशंस इन्होंने दे रखी हैं। वॉल्यूम निकालना है L इंटू बी इंटू एच, फार्मूला लगाएंगे हम। लेंथ में 60 लेंगे, ब्रेड्थ में 40 लेंगे और हाइट में 20, और फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, और लास्ट की 3 जीरो जो थी वो लास्ट में आ जाएंगी और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर ई का। अब देखो लास्ट पार्ट नंबर एफ, ये भी एक क्यूबॉइडल शेप है। फॉर्मूला तो वही लगेगा L इंटू बी इंटू एच। लेंथ लेंगे 22.5 दे रखी है यहाँ, ब्रेड्थ 42 ले लो और ऊंचाई जो दिख रही है वो 12 ले लो। ठीक है, इनको आगे पीछे भी करके ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ऊंचाई जो है, ऊंचाई इस डब्बे की ऊंचाई वो 12 है, 12 ही लेंगे। लेंथ में 22.5 लिया मैंने, आप लेंथ में 42 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप 42 लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करनी है, 22.5 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 42 से। तो 22.5 इंटू 42 आप रफ में करोगे ना तो 9450 आएगा, और पॉइंट एक डिजिट पहले था तो हम भी लगा देंगे और इस जीरो को कट कर देंगे। इंटू 12 करना है। अब हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, दोनों की रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11340 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर एफ का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड फाइंड। वो कह रहा है मेजर टू द नियरेस्ट होल नंबर। यहां पे बोला है आप नापो नियरेस्ट होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, आपको पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना, डेसिमल नंबर नहीं लेना, सिंपल वैल्यू लेनी है जिसमें पॉइंट डेसिमल ना आए, और फाइंड करो जो यहाँ कहा गया है। देखो यहाँ पर कहा है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स होता है, उस पेंसिल बॉक्स की डायमेंशंस को आप देखो, उसको नापो। लेकिन जब नापोगे ना तो आप पॉइंटों में मत लेना। वो कह रहा है आपको पॉइंटों में लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है बिना पॉइंट के लो, सिंपल होल नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप होल नंबर में लो, मतलब पॉइंट ना लेकर के सादी वैल्यू लो जिसमें पॉइंट ना आ रहा हो। तो ज्योमेट्री बॉक्स या आपका पेंसिल बॉक्स जो होता है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है, क्यूबॉइड जैसा दिखता है, क्यूबॉइड शेप का होता है पेंसिल बॉक्स। ये ऊपर का कवर है, ठीक है, कुछ गहराई होती है उसमें क्योंकि उसमें हम पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो ये एक्चुअली में कौन सी शेप है, क्यूबॉइड शेप है। कौन सी शेप होती है, ये क्यूबॉइड शेप होती है, और क्यूबॉइड शेप में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है, यहाँ पे दे रखी है। तो जब आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स की या पेंसिल बॉक्स की लंबाई नापोगे
तो आप उसे नापते टाइम ये मत देखना पॉइंट में नहीं लेनी। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि आप होल नंबर में लो। तो हो सकता है वो जब स्केल से आप नापो तो लगभग कितना आ जाए, 30 सेंटीमीटर के अराउंड आ जाए, या बहुत बड़ा नहीं है तो थोड़ा छोटा आ जाए, 20 सेंटीमीटर का आ जाए। ठीक है, सपोज करो आपने अपना पेंसिल बॉक्स नापा और वो 20.5 सेंटीमीटर आ रहा था, तो पॉइंट में तो लेना नहीं, उसने कहा होल नंबर में लो। चलो हम मान लेते हैं हमारा बॉक्स नापने पर स्केल से उसकी लंबाई आ रही है 20 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ होती है चौड़ाई, इस तरह से नापेंगे पेंसिल बॉक्स की चौड़ाई को। तो जब आप इसे पेंसिल बॉक्स को इस तरह से चौड़ाई को मेजर करोगे तो वो आपको लगेगी लगभग 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की आएगी। एग्जैक्टली नहीं, मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप नाप के देखना अपने पेंसिल बॉक्स को स्केल से तो कितनी आ रही है। अगर वो 5 आ रही है तो आप 5 सेंटीमीटर लिख दो, 6 आ रही है तो 6 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, अब बारी है हाइट की, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है पेंसिल बॉक्स की, जो गहराई है बाहर से अगर आप नापोगे ना, ये वाली नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई ये जो है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स की। तो पेंसिल बॉक्स की ऊंचाई ये नापोगे, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, ये तो 3 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितनी भी आएगी वो आप लिख देना है यहाँ। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L/B/H। लेंथ हो गई 20, ब्रेड्थ हो गई 5 और हाइट हो गई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 5 या 10 होता है, 10 × 3 30 और लास्ट की 0 लास्ट में। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड का ए पार्ट, जो हमें अपनी तरफ से करना है। आप अपना पेंसिल बॉक्स का मेजरमेंट नाप के तब करना। ठीक है, बट पॉइंट्स में मत लेना। 20.5 आ रहा है तो आप 20 ही लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नियरेस्ट होल नंबर में निकालो, पॉइंट में मत निकालो। ठीक है, अब आगे बोला है एनी डोर। अपने रूम में, घर में लगे हुए दरवाजों का डायमेंशंस नापेंगे, लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को, सबको नापेंगे। ठीक है, तो लेंथ को नापना, लेंथ क्या होती है, डोर होता है। देखो मैं फिगर बनाऊं एक, ये मैंने डोर की इमेज बनाई है। ठीक है, ये आपका डोर है, दरवाज़ा। ठीक है, डोर लगा हुआ है, इधर की तरफ वो दीवार में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से दीवार में डोर क्या है, वॉल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दरवाज़ा है आपका। तो लेंथ होती है ये वाली, ये लंबाई होती है दरवाजे की, ये ऊंचाई है दरवाजे की। क्वेश्चन में बोला है लेंथ नापो, हाइट नापो और थिकनेस। थिकनेस होती है मोटाई। दरवाजा, डोर किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। डोर किस चीज़ का बना हुआ है, वुड का। तो उसकी मोटाई देखनी है, तो डोर का सामने का व्यू ऐसा दिखता है जहाँ पे वुड लगी हुई होती है, ये मोटाई नापनी है आपको। ठीक है, थिकनेस, ये डोर होता है ऐसे। ये मैंने दरवाज़ा बनाया, ये एक्चुअली में ऊंचाई है, हाइट। ये डोर की क्या है, लेंथ। और ये जो मैंने शेड करके दिखाया है ये है थिकनेस। ठीक है, हाइट तो बहुत ऊंची है, तो हाइट को तो हम नाप लेते हैं मीटर में। चलो सपोज करो 2 मीटर का डोर है, 2 मीटर ऊंचा। लंबाई भी बतेरी होती है, दरवाजे की लंबाई सपोज करो 1 मीटर लंबाई है, बट जो थिकनेस है ना, मोटाई, वो मीटर में नहीं होगी, वो तो सेंटीमीटर में होगी। डोर की जो थिकनेस होती है, मोटाई, अगर आप नापोगे ना तो वो तो स्केल से ही नाप लोगे, अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है। बट ये जो लेंथ है, ये ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नापने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हम बड़ा मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। टेप, मेजरमेंट नापने के लिए मेजरिंग टेप यूज़ किया जाता है, इंच टेप जिसे कहते हैं, उससे नापा जाएगा। तो ये 1 मीटर के लगभग आएगी, ये 2 मीटर के लगभग आएगी। हर किसी के घर के डोर की मेजरमेंट अलग होती है, तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाइट ज़्यादा आएगी दरवाजे की,
लेंथ कम आएगी और थिकनेस तो बहुत ही कम होगी, जो मीटर में नहीं नपेगी, किस में नपेगी, सेंटीमीटर में। तो जब आप उस थिकनेस को नापोगे तो लगभग वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी भी आएगी वो आप लिख देना। अब आप देखोगे कि ये मीटर में है लेकिन ये वाली मेजरमेंट सेंटीमीटर में आई है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सारी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो हम इसे डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, और जब हम इसे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये एक्चुअली में सेंटीमीटर की जगह किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ये मैंने फ्रैक्शन में ले लिया। अब एक्चुअली में क्वेश्चन में कहा था कि आप जो है ना होल नंबर में लिखो, ना तो अपना आंसर पॉइंटों में लिखो, ना ही अपना आंसर फ्रैक्शन में लिखो, होल नंबर में लिखना है। तो हमें यहाँ पे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अपॉन में नहीं लिखना, जो मीटर वाली थी ना उन्हें बदल लेते हैं। 1 मीटर की जगह क्या लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये होल नंबर है, सिंपल। और 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, जब 1 मीटर में 100 होते हैं तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे। अब ये तीनों की तीनों सिंपल वैल्यू है, ना अपॉन में है ना पॉइंट में है। अब हम वॉल्यूम बनाते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ में क्या लेंगे, 100। ब्रेड्थ में क्या लेंगे, ब्रेड्थ में लेंगे 4, और हाइट में क्या लेंगे, 200। ये सब सेंटीमीटर में आई है, और आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, और 2 0 इसकी, 2 0 इसकी, 4 0 यहाँ आ जाएंगी, और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आ गया 80,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और एजेस दी हुई हैं, आपको मैच करना है कि ये वॉल्यूम किस एज से बनेगा, किसका, क्यूब का। यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं है, यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, क्यूब की। अब हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि होता है L इंटू बी इंटू एच। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड की शेप रेक्टेंगुलर सी होती है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है, लेकिन क्यूब जो होता है ये कौन सी शेप है, ये क्यूबॉइड है, जो कि रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है। क्यूब जो है वो एक्चुअली में स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, ना कि रेक्टेंगल जैसा। कैसा दिखता है ये, क्यूब जो दिखता है स्क्वायर जैसा दिखता है। ठीक है, इसमें जो साइडें होती है उनको एज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एज। और क्यूबॉइड में जो होती है उन्हें लेंथ बुलाया जाता है, ब्रेड्थ बुलाया जाता है और हाइट बुलाया जाता है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एज की पावर 3। ये फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज की पावर 3। या फिर ऐसा समझ लें, और वी कैन से एज इंटू एज इंटू एज, यानी एज को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनता है, क्योंकि एच की पावर क्या है, 3 है। तो एच की पावर 3 लिख लो, या एच को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग एक ही होता है। अब देखो पहली एच क्या लिखी हुई है, 5। तो आप यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 करके देखो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये जो 5 है ना, ये किससे मैच करना है, 125 वाले से। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा है। चलो एक और देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही फॉर्मूला है, क्या, एज की पावर 3, यानी कि जो एज दिया गया है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब अगला एज आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे, 9 9 जा करोगे तो 81 आएगा। 81 इंटू 9 दोबारा करोगे, 3 बार करना है ना, तो 729 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आपको देखना है 729 कहाँ है, यहाँ है। तो ये 79 इससे मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, और देखो 12 दिया है अगला वाला, 12। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज की पावर 3। एज में तीसरी वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 3 बार करोगे, 12 इंटू 12 होता है 144। फिर 144 की दोबारा 12 से करोगे तो आपका आंसर बनेगा 1728 सेंटीमीटर। ये मीटर था तो ये मीटर वाला ही आएगा, सेंटीमीटर वाला नहीं, मीटर क्यूब। तो हम चेक करते हैं 1728 कहाँ है, ये। तो इसका आंसर ये है। ठीक है,
इस तरह से हमें सारे ही चेक करने हैं। अगला 7 है तो आप अगला वाला 7 करोगे तो 7 होता है 49। 49 की 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो 343 आंसर इससे मैच हो जाएगा। और लास्ट में जो ये बचा 15 इससे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। इस कैलकुलेशन को करके ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। आपको लेंथ दिया है 6 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 4 मीटर और हाइट भी गिवन है क्वेश्चन में 3.5 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है और वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्यूब का निकाला था, अब हम क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। बस आपको सारी मेजरमेंट नोट करके उन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा कितना होता है 24। 24 की मल्टीप्लाई 3.5 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 840 और पॉइंट एक डिजिट पहले आ जाएगा और 0 कट जाएगी। तो ये आ जाएगा 84 मीटर में चल रहे थे तो आंसर भी मीटर वाला आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो मीटर की पावर लगेगी 3। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी जब करोगे तो उसमें भी यही करना है। लेंथ क्वेश्चन में दी है 10.5 मीटर, टेबल में देखो। ब्रेड्थ दी है 6 मीटर ये वाली, और हाइट दी है 5 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। 10.5 इंटू 6 इंटू 5, इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 10.5 की मल्टीप्लाई 6 से होगी और 5 से होगी तो आंसर बन जाएगा 3150। कितना आएगा आंसर 3150। पॉइंट एक डिजिट पहले था तो आंसर में हम भी लगा देंगे पॉइंट, लास्ट की 0 को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 315। सब मीटर थे तो ये आ जाएगा मीटर की पावर 3। इसी तरह से जब आप पार्ट नंबर डी को करोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो डी पार्ट में आंसर आपका आ जाएगा 37500 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब। सी वाले पार्ट में जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला लिख के तो सी पार्ट का भी आंसर आपका आ जाएगा कितना 8750 सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट वाले पार्ट ई का आंसर आएगा 12,720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर। लेंथ दी है हमें किसकी, लेंथ ऑफ पूल कितना है 25 मीटर। ब्रेड्थ भी दिया है, ब्रेड्थ ऑफ पूल लिखते हैं। ब्रेड्थ ऑफ पूल 15 मीटर और हाइट ऑफ पूल भी दिया है, हाइट ऑफ स्विमिंग पूल 2 मीटर। और आगे बोला है दिस पूल इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। ये जो मेजरमेंट है ये तो सारी पूल की मेजरमेंट है, ना कि पानी की। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल निकालेंगे हम L इंटू बी इंटू एच करके। ठीक है, 25 इंटू 15 इंटू 2। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 25 की 15 की और 2 की तो आंसर आएगा 750। यूनिट चल रहा था मीटर तो मीटर क्यूब आएगा। ये हमने जो है ना पानी का वॉल्यूम नहीं निकाला, ये हमने स्विमिंग पूल का वॉल्यूम निकाला है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, दिस पूल इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। तो अब हम बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। पानी जो है स्विमिंग पूल में पूरा नहीं भरा था, 3/4 भरा हुआ था। क्वेश्चन में कहा है ना 3/4 ऑफ द पूल इज फिल्ड विद वाटर। तो हमें यहां पर क्या करना है, 3/4 के लिए 3/4 लेना है ऑफ पूल। यहां बोला है ना देखो 3/4 ऑफ वाटर इज फुल
इन द पूल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए 3/4 हिस्सा लेना है, 3/4 लेना है। 3/4 को कैसे लिखते हैं, 3/4। 3/4 किसका, टोटल पूल का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पूल का सारी कैपेसिटी जो है पूल की वो 750 है, लेकिन पानी ऊपर तक अगर भरा हुआ होता तो आंसर 750 होता, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं भरा था, पानी तो 3/4 भरा हुआ था। तो हमें 750 का 3/4 पार्ट निकालना है। हम इन्हें कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 2 से नीचे ऊपर कोई नहीं कट पाएगा, नीचे वाले 2 से ऊपर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 और 375 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 × 375 करेंगे तो 1125 आएगा, और अपॉन में 2, फिर आप रफ में इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 562.5। अब ये हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट मीटर चल रही थी, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7। ए बिस्किट पैकेट ऑफ लेंथ 14.4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ लिखना है लेंथ ऑफ पैकेट 14.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी दिया है, ब्रेड्थ ऑफ पैकेट कितना है, 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पैकेट, हाइट ऑफ पैकेट भी दिया है 6 सेंटीमीटर। आगे कहा है दिस पैकेट कंटेन 36 बिस्किट्स। ये तो पैकेट की डायमेंशंस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकाल देना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कैसे निकालेंगे, L × B × H करके। लेंथ लेंगे 14.4, ब्रेड्थ लेंगे 10 और हाइट लेंगे 6, और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14.4 को, 6 को और 10 को। तो आंसर बनेगा 3040, और सॉरी 304, यहाँ पर आपका बन जाएगा, एक बार दोबारा करते हैं, कहीं मिस्टेक हुई है, 144 है ये। 144 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी है सबसे पहले तो 144 × 6 करोगे तो ये बन जाएगा 864, और 10 की लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। पॉइंट को एक डिजिट पहले लगाना है तो एक डिजिट पहले लगा देंगे और लास्ट की 0 को कट कर देंगे। तो जब आप 14.4 को, 10 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 864 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेंटीमीटर चल रही थी ना, बट ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। ठीक है, ये पैकेट का वॉल्यूम है, और पैकेट जो है 36 बिस्किट्स से भरा हुआ था, तो ऐसा समझा जाए ये वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ 36 बिस्किट इज 864 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि भैया एक पैकेट था, उस पैकेट की स्पेस जो अंदर की थी वो कितनी स्पेस थी, 864, और उस स्पेसिंग में छोटे छोटे बिस्किट भरे हुए थे कितने, 36 पीसेस। इसके अंदर बिस्किट कितने रखे हैं, 36। तो यानी कि वो जो जगह अंदर की थी वो किसने घेरी है, 36 बिस्किट्स ने घेरी है। तो वॉल्यूम जो है 36 बिस्किट का, वॉल्यूम का मतलब जो स्पेस वो घेर रहे हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम किसका, 36 बिस्किट पीसेस का, जो उन पीसेस ने जगह घेरी है पैकेट के अंदर, वो उतनी ही घेरी है जितनी पैकेट के अंदर स्पेस थी, 864। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ 36 बिस्किट जो है वो 864 है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट, एक बिस्किट का वॉल्यूम, जब 36 का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो एक का वॉल्यूम तो कम होगा ना।
जब 36 बिस्किट इतनी जगह घेरेंगे तो एक अकेला बिस्किट का पीस ज़्यादा थोड़ी घेरेगा, एक तो बहुत कम जगह घेरेगा। कम के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड। तो जो 864 है इसको आप डिवाइड 36 से करोगे और इन्हें ना आप रफ में डिवाइड कर लेना, चाहो तो इसे कट कर लेना। हम चलो यहाँ करते हैं 36 से किसको डिवाइड, 864 को, ठीक है। तो 36 2 जा करोगे तो 72 आएगा, माइनस करके आएगा रिमाइंडर 14 और इधर से 4 आ जाएगा। 36 4 जा करोगे तो 144 हो जाएगा। तो ये हमने सिंपल डिवाइड करा, ठीक है ना। अब आपको अगला क्या करना है काम, इन्हें डिवाइड हमने कर लिया है, तो डिवाइड करके आंसर कितना आया है 24। ये एक्चुअली में क्या निकाला मैंने, ये वॉल्यूम निकाला है किसका, एक बिस्किट का। पूरे पैकेट का वॉल्यूम तो 864 है, यानी वो सारे बिस्किट का वॉल्यूम है, क्योंकि उस पैकेट के अंदर इतने सारे बिस्किट थे। तो सारे बिस्किट का मिलाकर वॉल्यूम ये टोटल पैकेट का वॉल्यूम के बराबर था। तो एक का तो कम होगा, कम के लिए हमने डिवाइड करा और अब यूनिट लगा देंगे इसमें, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट आ गया। क्वेश्चन में बोला था ना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच बिस्किट, ईच का मतलब क्या होता है, एक। तो एक बिस्किट का वॉल्यूम 24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। ब्रिक्स की लेंथ तो यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी है 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर, ये भी ब्रिक की ही है, ठीक है। ब्रिक कैसी दिखती है, ईंट जो होती है, ईंट एक्चुअली में दिखती कैसी है, ईंट एक्चुअली में क्यूबॉइड जैसी ही दिखती है। ईंट का पीस जो ब्रिक होती है, जो दीवार में लगाई जाती है, वो एक्चुअली में कैसी दिखाई देती है, क्यूबॉइड जैसी दिखाई देती है। उसकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड जैसी शेप होती है ब्रिक की, ठीक है ना। ऐसी दिखती है ब्रिक, ठीक है, क्यूबॉइड जैसी। वो कह रहा है कितनी ब्रिक्स चाहिए टू बिल्ड ए वॉल, एक दीवार को बनाने में। देखो दीवार जब बनाई जाएगी, वॉल जब बनाई जाएगी, तो ईंटें क्या करेंगी, उसके अंदर स्पेस घेरेंगी। दीवार के अंदर ही तो लगाई जाती है ना ईंटें, वॉल के अंदर ही तो होती है ना। तो ब्रिक्स क्या करती है, ब्रिक्स जगह घेरती है दीवार के अंदर, तो वो जगह वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट कितनी जगह घेरेगी। ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किसकी थी, ईंटों की थी, हर ईंट इस साइज की थी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच करके निकाल लेते हैं। 18 इंटू 10 इंटू 8। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 18 की 8 से कर लो, 18 8 जा कितना होता है 144 और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ईंट का वॉल्यूम है, यानी इतनी जगह एक ईंट घेरेगी, किसके अंदर, दीवार के अंदर। अब बारी है दीवार की। वॉल की लेंथ 12 मीटर है, क्या दिया है, लेंथ ऑफ वॉल कितनी 12 मीटर। हमें ना यहाँ 12 मीटर को बदल के सेंटीमीटर में बनाना होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई 100 करके सेंटीमीटर में बनाएंगे, जो कि बन जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्यों करा भाई, मीटर दिया था तो सेंटीमीटर में क्यों बनाया, क्योंकि अभी हमने जो पीछे ईंटें ली थी उनकी यूनिट सेंटीमीटर चल रही थी। तो एक क्वेश्चन में 2-2 यूनिट लेकर नहीं चलना, एक क्वेश्चन में सेम यूनिट लेनी है। अगर ऊपर सेंटीमीटर थी तो इसलिए नीचे भी सेंटीमीटर में ही बनाना होगा, सेम यूनिट लेकर चलनी है। लेंथ ऑफ वॉल हमने लिख दिया, ठीक है। ये थिकनेस है, थिकनेस हो गई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो कि थिकनेस है कितनी 8 सेंटीमीटर। ये सही है, ये हमें बदलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेंटीमीटर है। अब बारी है हाइट की। हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल है 2.4 मीटर, जो कि गलत है। हम इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो आंसर आएगा 2400। पॉइंट एक डिजिट पहले लगा देंगे और 0 काट देंगे, तो ये बन जाएगा मीटर से बदल के सेंटीमीटर में। अब सारी सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये वॉल की है, ये सारी डायमेंशन वॉल की है।
और ये सारी डायमेंशन ब्रिक की थी, ये ईंट की थी। तो ईंट की एक ईंट कितनी जगह घेर रही है वो हमने यहाँ बना लिया। ये वॉल की डायमेंशन है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ लेंगे 1200, ब्रेड्थ लेंगे 8 और हाइट लेंगे 240। तो जब आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे, 1200 की करोगे, 8 की करोगे और 240 की, तो आंसर बनेगा 2304। और ये जो लास्ट की 3 जीरो है ना, ये तो लास्ट में अपने आप आ जाती है। आपको तो बस 12 की करनी है, 8 की करनी है और 24 की करनी है रफ में। जो लास्ट की जीरो है वो तो लास्ट में अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम दीवार का है। दीवार बड़ी होती है और दीवार के अंदर की जगह में ईंटें भरी जाएंगी। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स, गिनती बताओ, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स गिनती बतानी है। तो जब भी किसी चीज़ की काउंटिंग पूछी जाती है ना, गिनती, तो आपको डिवाइड करना होता है। बस सिंपल ये याद रखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में काउंटिंग पूछी जाए कि कितनी चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें लगेंगी दीवार में, तो आपको क्या करना है, डिवाइड। बड़ी कौन होती है, दीवार होती है। छोटी कौन होती है, ईंट होती है। एक ब्रिक ज़्यादा जगह थोड़ी घेरती है। ईंट तो बहुत छोटी होती है, दीवार बहुत बड़ी होती है। तो बड़ा वॉल्यूम वॉल का है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल लेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ गिनती बतानी है ईंटों की, इसलिए हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो किसको किससे डिवाइड करना है, दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब हम इनमें वैल्यू भरते हैं। वॉल का वॉल्यूम आया है 2304,000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 1440। लास्ट की जीरो ऊपर और नीचे की तो कट जाएंगी। अब बारी है इन दोनों को डिवाइड करने की। तो आप रफ में डिवाइड कर लेना 144 से, किसको, 230,400 को, ठीक है। चलो 144 का टेबल देखेंगे। 144 अगर रफ में 2 बार करोगे तो 288 आएगा, जो इससे बड़ा होगा। तो 144 1 जा 144। अब आप इन्हें माइनस करोगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 86 आएगा रिमाइंडर। ऊपर से ले लेंगे 4, 864 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 144 का टेबल देखना है और 864 तक जाना है या इससे कम लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ 144 6 जा करके देखते हैं। 144 इंटू 6 रफ में आप करोगे ना तो 864 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट की 2 जीरो बच गई, इनको आंसर में लगा दो जो बच गई, क्योंकि भैया डिवाइड करा, रिमाइंडर तो आया नहीं। रिमाइंडर क्या आया, 0, मतलब डिवाइड खत्म। तो ये जो लास्ट की 2 जीरो बच गई, ये लास्ट में लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 1600 ब्रिक्स। क्वेश्चन में पूछा था कितनी ईंटें लगेंगी, तो 1600 ईंटें दीवार में लगाई जाएंगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रिक ऑफ गोल्ड वॉज मेल्टेड डाउन एंड कास्ट इनटू 10 क्यूबॉइडल टैबलेट्स। वो कह रहा है एक ब्रिक थी गोल्ड की, उसे मेल्ट किया है हमने, और उसे मेल्ट करके क्या बनाया है, 10 छोटी छोटी क्यूबॉइड। एक बड़ी ईंट थी और इसे गलाया और गला के छोटी छोटी 10 बनाई। कितनी बनाई, छोटी छोटी साइज की 10 टैबलेट्स, ठीक है। एक को मेल्ट करके 10 बनाई, तो यानी ये 10 का वॉल्यूम इस अकेली वाली वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि जो इन 10 चीज़ों में सामान लगाया गया है वो सामान एक्चुअली में इस बड़ी वाली ब्रिक से आया था, गोल्ड की ब्रिक जो थी, ठीक है ना। तो एक अकेली बड़ी वाली गोल्ड का वॉल्यूम क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर गोल्ड ब्रिक। जो बड़ी वाली गोल्ड ब्रिक थी उसका वॉल्यूम एक्चुअली में बराबर है, सेम है, किसके, वॉल्यूम ऑफ 10 स्मॉल्स क्यूबॉइडल टैबलेट। ठीक है। एक अकेली बड़ी ईंट का वॉल्यूम 10
स्मॉलर क्यूबॉइडल टैबलेट के बराबर है, क्योंकि एक बड़ी को गलाकर 10 बनाई गई तो एक अकेली का सामान इन 10 में लगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 10 स्मॉल क्यूबॉइडल टैबलेट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्यूबॉइडल टैबलेट जो आपने 10 बनाई है उनकी लेंथ 3, ब्रेड्थ 2 और हाइट 0.5 ये लेनी है। ठीक है, देखो यहां पर आपको करना क्या है, फाइंड क्या करना था, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। जो गोल्ड की बड़ी वाली ब्रिक थी उसका वॉल्यूम क्या है ये बताना है। तो हमने अभी एक लाइन लिखी ही है, क्या लाइन लिखी है कि जो बड़ी वाली ब्रिक है वो एक्चुअली में 10 छोटी क्यूबॉइडल टैबलेट्स के वॉल्यूम के बराबर है। अब 10 क्यूबॉइडल टैबलेट का वॉल्यूम कैसे बनेगा, 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूबॉइडल टैबलेट। ये मैंने क्या करा भाई, 10 का वॉल्यूम एक साथ कैसे बनेगा, 10 का वॉल्यूम कभी भी एक साथ नहीं बनता, पहले 1 का वॉल्यूम बनता है, उसके बाद 10 से उसकी मल्टीप्लाई करके 10 का वॉल्यूम बना लिया जाता है। जैसे आप बाजार में पेन लेने जाते हो तो आप पहले एक पेन पता करते हो कितने का है, उसके बाद 10 की कीमत खुद पता कर लेते हो, है ना। जब आप बाजार में जाते हो तो एक पेन पूछते हो शॉपकीपर से, एक पेन कितने का है, वो कहता है 5 का, तो आप 10 पेन की कीमत अपने आप पता कर लेते हो मल्टीप्लाई करके 10 से। वही काम यहाँ भी करा है, क्या करा है, 10 टैबलेट का वॉल्यूम कितना होगा, पहले आप वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूबॉइडल टैबलेट पता करो और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 से कर दो। तो जब आप 10 से 1 का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 का हो जाता है। ठीक है, सॉरी, तो हमें ये 10 तो ऐसे ही लिखना है 10। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैबलेट में आप फॉर्मूला लगाओगे L इंटू बी इंटू एच। 10 तो ऐसे ही आएगा, लेंथ में आपको दिया है 3, ब्रेड्थ में आपको दिया है 2 और हाइट आपको दी है 0.5। अब आपको जस्ट इन्हें सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 को, 3 को, 2 को, 0.5 को, तो ये बन जाएगा 300। पॉइंट एक डिजिट पहले था तो हम भी लगा देंगे और लास्ट की 0 को काट देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। अब ये वॉल्यूम आया है किसका, बड़ी ब्रिक का। बड़ी ब्रिक का वॉल्यूम 10 छोटी के बराबर था ना, तो आप ये कह लो कि ये वॉल्यूम 10 छोटी का है, या आप ये कह लो कि ये एक अकेली बड़ी वाली का है, मीनिंग एक ही है, क्योंकि वो छोटी 10 एक बड़ी से ही बनी थी, तो जो छोटी 10 का वॉल्यूम होगा वो एक्चुअली में एक बड़ी का वॉल्यूम होगा। तो ये जो 30 आया ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, और ये किसका वॉल्यूम है, चाहो तो आप इसे बुला लो कि ये 10 छोटी क्यूबॉइडल टैबलेट्स का वॉल्यूम है, चाहो तो आप इसे बुला लो एक बड़ी ईंट का वॉल्यूम है जिसको मेल्ट करके 10 बनाई गई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, ए कार्टन ऑफ आइसक्रीम हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर। कार्टन किसे कहते हैं, गत्ते का डब्बा। गत्ते का एक डब्बा होता है जिसमें आइसक्रीम भरकर आती है शॉप्स पे, देखा होगा आपने। तो लेंथ दी है किसकी, कार्टन की, जो गत्ते का डब्बा होता है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ ऑफ कार्टन, ब्रेड्थ भी दिया है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कार्टन, हाइट भी दी है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ दी हैं। ये किसकी है, एक बड़ा गत्ते का डब्बा है उसकी। तो हमें यहाँ पहले वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्टन L इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 10 और 2.5, 2.5। आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करोगे, 10 से तो करने की जरूरत नहीं, लास्ट में 0 लग जाती है, तो 12 की 25 से कर लो आप, 12 इंटू 25 करोगे ना तो 300 आएगा, और 10 की 0 लास्ट में लगा दो। पॉइंट एक डिजिट पहले था तो एक डिजिट पहले लगा के 0 को कट कर दो, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये वॉल्यूम ऑफ कार्टन है जो गत्ते का डब्बा था। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ आइसक्रीम डज इट हैव इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। वो कह रहा है एक क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर की पावर 3। वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर पावर 3 का मतलब होता है 1 ml, और हमारे पास कितने सेंटीमीटर पावर 3 है, 300। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 300 ml के।
जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml बन रहा है और हमारा आंसर 300 सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब तो 300 के बराबर होगा। तो वो पूछ रहा था कितनी आइसक्रीम आएगी एक कार्टन में, तो एक कार्टन में कितनी आइसक्रीम आएगी, 300 ml आएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज इज 750 स्क्वायर मीटर। यहां पे हमें सबसे पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज, रेक्टेंगल जैसे दिखने वाले स्टेज का एरिया 750 SQM स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर कैसे लिखते हैं, m की पावर 2। ये एरिया है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप एरिया वर्ड के नीचे लिखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इक्वल में क्या है 750 मीटर स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू है, और हाइट आगे दे ही रखी है। हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है वॉल्यूम बताओ, क्या बताना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। L इंटू बी यहाँ आया था हमारा, L इंटू बी का आंसर इसमें भर दो, L इंटू बी दोनों हटा दो, और L इंटू बी का आंसर 750 रख देंगे। इंटू एच की बात करें, हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 डाल देंगे। अब हमें बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है, किस को, 750 को और 1.5 को। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 11250, और ये जो पॉइंट था एक डिजिट पहले, ये लास्ट में यहाँ लग जाएगा और 0 कट जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। चल रहा था क्वेश्चन में हर जगह, तो मीटर क्यूब बनेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।